जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं यूट्यूब पर और बहुत दिन से क्लास हम लोग नहीं ले पाए हैं और यहाँ तो कर पाए हैं क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से क्लास आपका नहीं हो पाया। अब कोशिश मेरा रहेगा कि क्लास को पूरा का पूरा करवा दिया जाए। तो बस दिमाग में हम लोग यही रखना है कि क्लास अब होगा, है ना। क्लास अब डेली होगा। अब इस तरह से आप देखिएगा 8, 9, 10 जितना भी होगा सब क्लास होगा, साथ साथ में इंग्लिश का भी क्लास होगा। हर एक चीज का क्लास आप लोग को मिल जाएगा। तो बस उम्मीद बनाए रखिए, डेली डे बाय डे हम लोग इसको पूरा करेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके थे अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया के बारे में हम समझा दिए थे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, सारा चीज हो गया था। अब हम लोग का जो नेक्स्ट आया है वो हम लोग का आया है उपचयन अपचयन। एग्जाम में पूछेगा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम जो हम लोग जानते हैं वो हम लोग का है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसका नाम होता है? तुमसे अगर पूछेगा अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के बारे में तो याद रखिएगा दोनों को अगर मिला दिया जाए तो रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग वैसे जानते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा इसको रख लीजिएगा। पहला है उपचयन। उपचयन और अपचयन, देखिए दोनों में अगर इसका इंग्लिश आप देखोगे तो पहला का होता है ऑक्सीडेशन। उपचयन जो अभिक्रिया होता है यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। और जो हमारा अपचयन अभिक्रिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों कंडीशन में यहाँ पर एकाध ऐसा वस्तु होगा जो कि कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। घटना बढ़ना का मतलब क्या होगा? कभी तो किसी पर आके मिल जाएगा या कभी किसी से बिछड़ जाएगा। तो दोनों क्रिया में देखना है और दोनों एक ही चीज होगा। एक ही चीज ऐसा होगा जो कभी आकर के किसी से जुड़ जाएगा और कभी किसी से बढ़ जाएगा। इसका मतलब होगा कि ह्रास, और इसको हम कहें मतलब योग, है ना। योग कहें तो योग का मतलब किसी से जुड़ जाना। अब एक व्यक्ति है, अगर किसी का और योग होगा एक तो दो हो जाएंगे, ह्रास होगा तो दोनों में से आप निकाल दीजिए, एक बचेगा। तो योग या तो ह्रास दोनों एक ही चीज होगा। इसमें हम लोग को देखेंगे कि ये दो टाइप का है। पहला टाइप हम लोग का है उपचयन। उपचयन हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अब इसमें योग और ह्रास किसका होगा? कोई ना कोई ऐसा चीज होगा जो बीच में झुनझुना टाइप का होगा जो बजेगा, कभी लात मारेगा कोई उसको, कभी बुलाएगा उसको कोई, तो वो चीज है ऑक्सीजन। देखिए ध्यान से, उपचयन और अपचयन इसको इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और दोनों कंडीशन में देखोगे, और एक है रिडक्शन। तो दोनों कंडीशन में देखोगे तो ऑक्सीजन का ही या तो घटना होगा या तो ऑक्सीजन का ही बढ़ना होगा। जब जब ऑक्सीजन, है ना, जब जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ में ज्यादा हो जाएगा, समझे ना, किसी पदार्थ में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो उसको निकालना ही बहुत जरूरी होता है, ऑक्सीडेशन कराना जरूरी होता है। तो दिमाग में हमको रखना है कि जब कोई चीज ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ज्यादा? तो ऑक्सीजन हो जाएगा ज्यादा। ऑक्सीजन जब हाई हो जाए, ज्यादा हो जाए, मतलब योग होगा, जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि वह रिएक्शन या वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा, जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। नाम क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया। लेकिन वही जगह कहानी उल्टा, एक जगह गया था परिवार बढ़ा दिया, एक जगह आएगा तो इसमें से कोई ऐसा पदार्थ होगा जो पहले से ऑक्सीजन को ले रखा है और वो चाहेगा कि अब ऑक्सीजन मेरा काम का कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम का नहीं है, तो वो फालतू चीजों को क्या करेगा? रिटायर करेगा। तो उस अवस्था में इस ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है, मतलब इसमें ह्रास होगा, कमी। तो जिस कंडीशन में वह अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा मतलब योग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे उपचयन, ठीक है। और जिस अभिक्रिया में हम लोग का ऑक्सीजन घट जाएगा, हानि होगा, ह्रास होगा, लॉस होगा, कमी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो बस ये एग्जाम में तुमसे पूछता है बार बार 2-3 नंबर के लिए। खैर अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि ऐसा कौन सा अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो ह्रास होना का मतलब क्या हो गया? कमी होना। तो वो होता है हमारा रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन घट रहा है, कम हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो बढ़ेगा। अगर मान के चले हम कि हाइड्रोजन लिए और साथ साथ में हम लिए ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। लेकिन जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो जा करके क्या होगा? इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके मिल जाएगा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके मिल जाएगा और उस कंडीशन में जल का निर्माण होगा। तो दिमाग में रखना है, हो सके इसको भी पूछ सकता है कभी कभी, तो इसको दिमाग में रखना है कि
ऐसे एग्जाम में तो यही पूछता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन या तो फिर रिडक्शन रिएक्शन यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसमें आंसर ये होगा। लेकिन अगर आपसे शायद ये पूछ दिया, कहेगा कि अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो आप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जाकर के आपस में मिल रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन एक पदार्थ है, उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होना का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसका मतलब हो गया उपचयन। और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कॉपर है Cu और प्लस है O2, तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ेगा, मतलब वृद्धि होगा ऑक्सीजन का, कॉपर में ऑक्सीजन वृद्धि करेगा तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। किसी भी समीकरण को संतुलित करना यानी कि बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम में तुमसे संतुलित करने के लिए भी देगा, अगर ऐसा अगर दिक्कत होता है किसी को तो ये आपको वीडियो में समझा दिया जाएगा। खैर, इसको बैलेंस करें तो क्या होगा, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन उधर ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1। इसको 2 करेंगे तो ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, गुना होगा, 2 गुना 4 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन इधर 4, तो इधर भी 4 करना पड़ेगा, 2 से देना पड़ेगा, यानी कि ये हमारा बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। कॉपर ऑक्साइड, इधर कॉपर कितना है सर, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, सॉरी 1 है, तो 1 इधर ऑक्सीजन, दोनों एकक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना, 2। इसको जब 2 देंगे तो 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर भी, लेकिन कॉपर 2, इधर कॉपर सिंगल था, इसको हटा क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, ये आपका बैलेंस हो गया। ये जो है ये आपका कौन सा है, उपचयन का है, किसका है, ऑक्सीडेशन का है। इसी पर अगर हम क्या कहें, इसी को अगर उल्टा दे, ऑक्सीडेशन को अगर उल्टा दे तो रिडक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर इसको उल्टा दे, फिर से क्या करें कि इसमें हाइड्रोजन मिला हुआ था, हाइड्रोजन में O मिला हुआ था, यानी कि ये मिला हुआ था ऑक्सीजन। जब इसको हम तोड़ना शुरू करेंगे, इसको जब हम तोड़ना शुरू करेंगे तो इस पर आप रिडक्शन करा देंगे, यानी कि ऑक्सीजन को तोड़ देंगे, ह्रास कराएंगे, तो ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन से अब ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी कि रिडक्शन हो गया। उसी तरीका से अगर हम कॉपर ऑक्साइड को अगर हम देखें, O2 को, कॉपर ऑक्साइड को, तो कॉपर ऑक्साइड को अगर हम इसको क्या करें, हटा दें, तो कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इस दोनों पदार्थ से घट जा रहा है, और इस कंडीशन में दोनों पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो ऑक्सीजन का बढ़ जाना क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का घट जाना क्या होगा, रिडक्शन। तो बड़ा जब क्वेश्चन पूछता था तो कहता था कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा दीजिए, तो आपको भी दिमाग में रखना है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है, कुछ इसमें तो बड़ी बात है नहीं। आई होप, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप हम लोग इसको आगे बढ़ा देंगे और जितना भी क्लास आएगा आप लोगों को दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।